एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉज। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। आज भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है आप लोगों के लिए। एक तो आप लोग का वही यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब मैं लगातार देता आया हूं कि एग्जाम कब है। एक बड़ा सेक्शन है, जो बड़ा सेक्शन है प्यून के साथियों का, वो लगातार कह रहे हैं कि सर हमको समझ में नहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और क्या पढ़ना है प्यून के लिए, क्या है इसका। ये जो चर्चा है ना, इसको हम दूसरे अभी करेंगे वीडियो के आगे। इसके बारे में आपको कुछ गुण बातें बताएंगे प्यून वालों के लिए, क्या क्या चीजें आपको देखनी है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, तो उम्मीद कीजिए कि आज आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक और चीज जिसके लिए मैं बार बार आप लोगों के बीच में नहीं आ पाता हूं, लेकिन जब भी आता हूं मैं हर बार ये बात आपको बोलता हूं। आप अपने स्क्रीन पर पहले ये देखिए, पहले मैं आपको ये एक जो है स्क्रीनशॉट वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो एक महिला ने हमें भेजा है। जस्ट अ मिनट, ये पढ़िए। मैं नाम इनका हाइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। सर प्रणाम, मेरा नाम डैश है, बहुत परेशान हूँ सर, लग रहा है कि आत्महत्या कर लूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। मैं बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, इसी बीच गूगल पर एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आया और मैंने जैसे लिंक क्लिक किया मेरा पूरा फ़ोन हैक कर लिया गया और मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मेरे फ़ोन में थी मेरे एक दोस्त के साथ, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और 50,000 रुपया मांगा जा रहा है। मैं कहाँ से लेकर आऊँगी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। यही चीज़ मैं बार बार हाथ जोड़ के आप लोगों को बोलता हूं कि ये बेवकूफ़ गिरे हुए लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और ये टारगेट करते हैं ऐसे आप जैसे यूथ लोगों को कि ऐसी चीज़ें हों। और मैं बार बार बताता हूं कि ऐसा मत कीजिए, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। मैं खुद आप लोगों के बीच में आकर ये कह रहा हूं कि देखिए आपका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक शिफ्ट हो रहा है, तो आप अपनी तैयारी कीजिए, ना कि इस तरह की चीज़ें कीजिए। और मैं समझता हूं इन सब चीज़ों को। देखिए अब जब ऐसी चीज़ें आएंगी, जब पेपर में ऐसे लिख के कोई डालेगा कि बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा 5 और 6 मार्च को कराई जाएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यार सबसे पहले तो आप सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि बिहार सिविल कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे डिसाइड करेंगे एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। हाँ, सिविल कोर्ट का है, जुडिशरी डिसाइड करेगी, तो ये पेपर ही फेक है। पर फिर भी आप लोग फंस जाते हैं, इसी पेपर की कटिंग के थ्रू उन्होंने देखा था। तो मैं आगे किसी भी सेगमेंट में बढ़ूं, देखिए मेरा प्रयास यही रहता है कि आप सब बचें। हालांकि आप सब के लिए अच्छी बात यह है कि वो मैटर देख लिया गया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है और जो आदमी आपको ब्लैकमेल कर रहा था उसको हैंडल कर लिया गया है और वो अब ये चीज़ें से बच गई हैं। लेकिन आप सावधान रहिए, किसी भी लिंक को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और जो भी दिक्कत है आप वेबसाइट पे पूछिए या हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम बताते तो हैं, लेकिन ऐसे मूर्ख ना बना। और एक और सलाह आप लोगों को जरूर दूंगा आगे बढ़ने से पहले कि देखो सबके जीवन में प्राइवेट लाइफ है, सबकी अपनी है, सबके मित्र हैं, किसी के महिला मित्र हैं, किसी के पुरुष मित्र हैं। आप एक साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन आज के ज़माने में मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसी तस्वीरें क्यों रखते हैं जब आपका फ़ोन आज के डेट में सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे आप सबको प्रॉब्लम हो। मुझे पता है ये आप लोग का व्यक्तिगत है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के मैं ये कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से जब परेशानी हो तो ऐसी चीज़ें फ़ोन में नहीं रखनी चाहिए। आगे चल के कुछ भी हो सकता है लड़के का दिमाग ख़राब हो जाए, हो सकता है लड़की का दिमाग ख़राब हो जाए, तो ऐसी चीज़ें क्यों करना है। तो ये मेरी सलाह है। चलिए एक निवेदन है, मेरे इस एफर्ट को देखते हुए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें जरूर कीजिए, इससे आपको हमेशा सही ज्ञान मिलेगा। अब आइए आ जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका सेगमेंट करते हैं, प्यून के ऊपर आएंगे। इसके बाद कि प्यून को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है और कैसे तैयारी आपको करनी है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि एग्जाम डेट को लेकर के जो साथी कह रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि फरवरी का पूरा स्लॉट बुक है और मार्च में अब इसका जो है सेंटर्स को लेकर के रेक्टिफिकेशन होना है और उसके बाद ही आपके एग्जाम की तैयारी होगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर ब्लैकलिस्ट किए गए थे और इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम फरवरी में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कोई संभावना नहीं है। और वैसे भी एडमिट कार्ड कम से कम 15 दिन पहले आ जाता है, सेंटर्स वाले बाद में भी आ सकते हैं। लेकिन आप अभी इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जो भी बेवकूफ लोग कुछ भी कह रहे हैं कि एग्जाम में धांधली होगी, सीटें बिक गई हैं, ये सब बेवकूफ हैं। ये अपना तैयारी जो कंबल ओढ़ के कर रहे होंगे सब अच्छे तरीके से, आपको डिमोटिवेट करता है कि तुम ना पढ़ोगी, कंपटीशन लेवल टफ हो। तो ऐसे लोग होते हैं, आप निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इसीलिए आ जाता हूं वक्त निकाल कर कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कैरियर खराब।
तो आप तैयारी कीजिए, ये चोर बाजारी से आप दूर रहिए। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे कि प्यून क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उनके लिए क्या ज़रूरी है। और वो बड़े एक्साइटेड भी हैं क्योंकि उनको समग्र जानकारी नहीं मिली है। तो मुझे जितनी सक्षम अधिकारियों से बात करके जो जानकारी मिली है, तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि ये लोग 2 पेपर नहीं कराने वाले हैं प्यून में, और इसके कई सारे कारण हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक तो यही समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा फॉर्म है, 8 लाख लोगों का, एक बार एग्जाम फिर 2 बार एग्जाम, तो समझ रहे हैं ना, ये एक बात है, खर्चा भी लगता है। दूसरी चीज ये है कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव। देखिए इसको लेकर के 2 चीजें आ रही है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव होगा ना उसमें आपको लिखने वाला नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा या 1 लाइनर्स होंगे, इससे ज्यादा का नहीं होगा। हालांकि इसके चांसेस कम हैं और वो भी आपके सिलेबस का अंदर का ही होगा। आप ये मान के चलिए 90% कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और आपका पेपर का मेथड हिंदी होगा, आप परेशान न होइए, क्योंकि बहुत सारे साथी पूछ रहे थे अंग्रेजी में होगा हिंदी में होगा। और एक और सवाल सबके समझ में नहीं आता कि सर हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी में क्या करें, क्योंकि 35 नंबर का। और मैं ये सलाह आप लोगों को, सारे प्यून के साथियों को जरूर दूंगा कि अगर आपको पेपर में जाना है ना, तो सबसे पहले हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें खाली टिक मारने से आपका टाइम बचेगा। तो गणितवा में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, समझे, मैथ में हेल्प हो जाएगा, आपको टाइम मिलेगा तो उसमें जल्दी कर लीजिएगा। और मैं एक बात चेताता चलूं कि ठीक है पेपर का लेवल इजी होता है, लेकिन कंपटीशन इतना हाई है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। यही वाला एग्जाम है जिसमें MBA वाले भी आते हैं, हम आपको कितनी बार बोल चुके हैं। क्योंकि बिहार प्यून का पावर इतना होता है ना, कोर्ट प्यून का पावर इतना ज़्यादा होता है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोई भी उनको सर के अलावा कुछ नहीं कहता है, तो ये बात आप समझिए। चलिए एक तो बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको, और 15 नंबर का इंटरव्यू अलग से है, उसकी तैयारी मैंने आपको वादा कर रखा है कि मैं आपको आकर के जरूर बताऊंगा, लेकिन उस वक्त बताऊंगा जब आप इंटरव्यू में जाने वाले होंगे, तो आप सबको फायदा होगा। चलिए अब बताते हैं आपको कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। देखिए हिंदी साहित्य, व्याकरण, वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, संधि, स्वर व्यंजन, शब्द विचार, शब्द भेद, तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, लिंग, वचन, कारक, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, उपसर्ग, ये जो चीजें हैं, ये जो बेसिक 10वीं का है, कुछ बड़ा नहीं है, इनका सबका लेवल 10वीं का है। इसको आप तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग कहिएगा तो किताब हम रिकमेंड कर देंगे, लेकिन यही है कि किताब हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हम इनका प्रचार कर रहे हैं किताब वाले का, और वो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जीरो, हमें आपसे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए और ना ही हम किसी से वो करना चाहते हैं। आप लोग का सिलेक्शन हो जाए और आप ईमानदारी से सेलेक्ट होकर के अपनी नौकरी पाएं, बस यही हमारी कामना है। इसलिए मैं फिर भी अगर कोई चाहेगा तो मैं सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। व्याकरण की किताबें आप पढ़ लीजिए, अपने 10वें लेवल की जो सबसे अच्छी है वो आप पढ़ लीजिए, आपका आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ों को समझते हुए एक बार फिर से मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इन चोट्टों से, इन चोरों से बचिए जो इस तरीके से आपका एग्जाम का रिजल्ट निकाल देते हैं, एग्जाम का डेट निकाल देते हैं, पता नहीं पेपर कहां से निकाल देते हैं, जबकि ऑनरेबल सिविल कोर्ट ने अपनी तरफ से नोटिस निकाल के रख दिया कि ये देखिए सिर्फ हमारा वेबसाइट देखिए और कुछ मत देखिए। अरे जिनको नहीं देखना हमको भी मत देखो, लेकिन ऐसे चोरों के बीच में मत फंसो, नुकसान तुम्हारा होता है, बाद में हमें भी दुख होता है। बताओ वो बच्ची को मतलब कितना टॉर्चर होना पड़ा होगा 2-3 दिन 4 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप लोग सेगमेंट के हिसाब से कोई और सवाल है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, वहां मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा, और नहीं तो अगली वीडियो में वक्त मिलेगा तो बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों के लिए कुछ लंबे दिन के लिए इजाजत चाहूंगा, क्योंकि एक मेरा सेमिनार है जिसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आप लोगों के बीच में जरूर आऊंगा। 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। प्रणाम, और जम के तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, फेल नहीं होना है। मिलता हूं।